की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो हलचल हो रही हैं। आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण है और ये देखिए हेमंत सोरेन का काफिला निकलता हुआ अपने आवास से निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन राजभवन के लिए तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब शपथ ग्रहण की बारी है। और लगातार न्यूज़ 18 आपसे कह रहा है किसी भ्रम में मत पड़िए, जो वक्त हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी वक्त पर शपथ ग्रहण होगा। ये है हेमंत सोरेन का काफिला, कुछ ही पल में कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेगा और उसके बाद 5 बजे का जो समय है वो रखा गया है जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये काफिला जाता हुआ राजभवन, और हम आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। तो आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण होने वाला, शपथ लेने वाले हैं। और अविनाश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्लियर आवाज है, बारिश तो हो रही है और उस काफिले को भी हमने दिखा दिया आपके सहयोग से। अब कितना वक्त लगेगा राजभवन पहुंचने में? इसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी? 5 बजे तक में क्या क्या हो जाना है? तकरीबन 45 मिनट है अपने पास। आपने सही कहा विशाल, और जब तक आपके सवाल खत्म हुए हैं तब तक हेमंत सोरेन का काफिला जो है वो राजभवन के परिसर के अंदर पहुंच चुका है। और जो हम लगातार पिछले 24 घंटे से ये कह रहे हैं कि राज्य के फिर एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन होंगे, तो वो चीज अब यहाँ होने जा रहा है। वो शपथ लेने जा रहे हैं। आज सिर्फ एक शपथ होगा और वो सीएम पद के लिए होगा। हेमंत सोरेन होंगे। सुप्रियो जी देखिए जा रहे हैं। सुप्रियो दा, आज क्या कहेंगे हेमंत जी के लिए तीसरी बार? देखिए, नव ऊर्जा का सृजन होगा और हमको लगता है कि स्नेहाशीष भी मिल रहा है ईश्वर का, जो धीमा धीमा बारिश है, एक स्नेहाशीष है। बहुत सारे काम जो बाकी हैं चुनाव से पहले कर लेने होंगे, सभी काम कर लेंगे। खासकर अगर हम बेरोजगारों को रोजगार देने, एकदम रोजगार तो कल से ही शुरू होगा। कल से ही शुरू होगा। देखिए, इनका इशारा +2 जो 1500 जो शिक्षक हैं उनके नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, और वही सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि कल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, यहाँ से उनके परिवार के लोग हैं। देखिए, हेमंत सोरेन के परिवार के लोग, उनके बच्चे हैं इस गाड़ी में। आपको दिखाएं कि किस तरह से परिवार के लोग भी यहाँ से निकलकर राजभवन की तरफ जा रहे हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे थे, इसमें हेमंत सोरेन के जो बेटे हैं वो उसमें बैठे हुए थे और यहाँ से सभी लोग निकलकर राजभवन की तरफ जा रहे हैं। तो अब कुछ समय के बाद राजभवन से वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी जिसमें शपथ ग्रहण को हम देख पाएंगे, राज्य के लोग देख पाएंगे। 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिल्कुल अविनाश, हमने देखा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी गाड़ी आपको देखते ही रोक दी और उन्होंने जो बात उन्हें करनी थी, जो बात बतानी थी, उन्होंने खुलकर बताया कि कल से ही हम काम शुरू करने वाले हैं और काफी आनंदित भी लग रहे थे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो काफिला है वो पूरी तरह से अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ राजभवन के अंदर प्रवेश करते हुए आज ही शपथ ग्रहण होना है। 5 बजे का वक्त है, थोड़ी देर में सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, जिसके बारे में अविनाश भी हमसे बातचीत कर रहे थे। अविनाश भी हमसे जानकारी साझा कर रहे थे। अविनाश, इसके बाद राजभवन जाने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कैसे कैसे आगे ये सारी चीजें बढ़ेंगी? नहीं, बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं हैं। आपको पता है कि अभी शपथ होना है और एकमात्र ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इसके बाद जो कैबिनेट का विस्तार है वो कुछ दिनों के बाद होगा। जो जानकारी आ रही है कि संभवतः 9 जुलाई के बाद हो। तो आज अभी जाने के बाद में यहाँ जो प्रक्रियाएं होती हैं बहुत छोटी प्रक्रिया है और शपथ ग्रहण में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगना है। जन गण मन से शुरू होगा, शपथ ग्रहण होगा और फिर जन गण मन से उस कार्यक्रम का समापन होगा। और उसके बाद ये देखना होगा कि जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तब क्या कुछ वो कहते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। बार बार जेल से आने के बाद षड्यंत्र की बातें तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से जब वो पद पर होंगे तब क्या करेंगे, क्या क्या योजनाएं उनके मन में फिर एक बार फिर हम अविनाश आप तक अपनी पहुंच बनाएंगे अपडेट के लिए। यहां पर देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।